अस्सलामुअलैकुम। HTML CSS के 14 ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट्स के लिस्ट। एक्चुअली HTML में दो किस्म की लिस्ट होती हैं। नंबर 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबर 2 ऑर्डर्ड लिस्ट। अक्सर हम लिस्ट को नेविगेशन बार में यूज़ करते हैं। नेविगेशन बार आपने देखा होगा, वेबसाइट पे होता है होम। जैसे पहले ट्यूटोरियल से मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था होम, ऑर्डर नाउ, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, एसेट्रा एसेट्रा। मीन्स कि ये जो बनाया गया था ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट से बनाया गया था। सो सबसे पहले आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो टैग है वो है UL। याद रहे, जब भी हम लिस्ट में काम करते हैं, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है या ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उनके अंदर हम आइटम्स बनाते हैं, लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम की जो टैग है वो है LI। अब हमें जो भी अपना आइटम लिखना है वो हम LI के बीच में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम, और एक दूसरा लिस्ट आइटम बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट, और तीसरा बनाते हैं उसमें लिखते हैं टीचर्स। ठीक, सेव करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये देखें, नेम, स्टूडेंट, टीचर्स, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। यहाँ पर आप ध्यान दें कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे बुलेट्स, हमारा बॉक्स वगैरह यूज़ होता है। इसके जो मज़ीद फीचर्स हैं वो हम CSS में करेंगे। अभी ये इन लाइन नहीं है, आगे इसके जो ज़्यादा फीचर्स हैं वो हम करेंगे CSS में। अभी आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ, ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट की जो टैग है उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा UL होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा OL होता है। तो सिंपल हम UL की जगह OL कर देते हैं। बाकी हमारा सारा लिस्ट आइटम वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। अभी देखिएगा कि हमारी जो नेम, स्टूडेंट, टीचर के आगे ये जो बुलेट्स आ रही हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 1 2 3 में चेंज हो जाएंगे। ये देखें 1 2 3 में चेंज हो गए। वैसे 1 2 3 अगर आप रोमन में लिखना चाहें या इसके जो ज़्यादा फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह हम CSS में करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।